सब्जी का हिसाब कैसे निकालें। जी हाँ फ्रेंड्स, सब्जी तो हम लोग रोजाना ही खरीदते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जी का हिसाब निकालना सीखेंगे, जिसमें हम लोग दो तरीका सीखेंगे फ्रेंड्स। हम नॉर्मली दिमाग में कैसे फटाफट कैलकुलेट करेंगे ये भी सीखेंगे, साथ ही साथ दूसरे पॉइंट में हम लोग कैलकुलेटर भी सीखेंगे कि कैलकुलेटर में क्या एंट्री करेंगे कि फटाफट से हमारा रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसको हम कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए सब्जी का जो भाव है वो भाव कितना है, भाव है 50 रुपए किलो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम 50 रुपए देंगे तो हमें 1 केजी सब्जी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दिमाग में हमें क्या करना होता है, दिमाग में थोड़ा सा हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा और वो टेबल बहुत ही आसान है। देखिए आपको क्या काम करना है, देखिए 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। क्या होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं 1 केजी में। तो यहाँ पर हमें समझना है, देखिए यहाँ पर 50 रुपए लिखा हुआ है तो इसको हम यहाँ पर 50.00 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इतने में मिल क्या रहा है, 1000 ग्राम सब्जी मिल रहा है, मतलब कि 1 केजी मिल रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, दुनिया का कोई भी संख्या हो तो उसके पीछे दशमलव छिपा रहता है। देखिए यहाँ 50 लिखा हुआ है, इसी 50 को हम लोगों ने इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग इसको छिपा देते हैं और इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। तो लॉजिक ये है कि यहाँ से अगर हम 1 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर ये 0.1 अंक आगे चला जाएगा। तो अब बताइए 50 में जब दशमलव पीछे छिपा हुआ था और 1 अंक आगे आ गया तो ये हो जाएगा 5.0 और दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसी चीज को हम केवल 5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से 1 जीरो गायब हुआ तो यहाँ आप समझिए कितना हो गया 5, और ये क्या है, ये सारे के सारे रुपए हैं। तो अब आपने क्या समझा, हम लोगों ने यही समझा कि जब यहाँ पर देखिए 50 रुपए किलो है तो 50 रुपए 1000 ग्राम के दाम हुए। यहाँ से 1 जीरो हटाएंगे तो 1 अंक पर दशमलव लगेगा और दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता, हटाने पर 5 रुपए ही हो जाएंगे, मतलब कि 5 रुपए का मिलेगा 100 ग्राम। फिर से हम क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 10 ग्राम और यहाँ पर दशमलव फिर से आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 रुपए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस होगा, 1 जीरो फिर से हट जाएगा और ये दशमलव और आगे चले जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे आगे तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं होता है तो जीरो होता है। ठीक है, तो ये जीरो के आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5 रुपए। ठीक है, अब अगर हम लोग समझने की भाषा में अगर देखें तो देखिए फ्रेंड्स रुपए पैसे में दशमलव के 2 अंक तक होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम जीरो अपने से बढ़ा लेंगे। अब देखिए ये टेबल हमारा बनकर तैयार हो गया है, जिसमें कि 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1000 ग्राम तक के दाम हमको क्लियर हो चुके हैं। अगर हम बात करें 1 किलो की तो 50 रुपए किलो है, तो देखिए 50 रुपए में मिलेंगे 1000 ग्राम। अब देखिए यहाँ से जीरो हटाने पर 100 ग्राम मिलेंगे 5 रुपए के, यहाँ से एक बार फिर से जीरो हटाने पर 10 ग्राम मिलेंगे 50 पैसे के और 1 ग्राम मिलेंगे 5 पैसे के, क्योंकि दशमलव के बाद पैसे होता है, दशमलव के आगे रुपए होता है। तो ये देखिए ये हम कहाँ बनाएंगे, अपने दिमाग में बनाएंगे और जैसे ये टेबल बनाएंगे कोई भी ग्राम हो हम फटाफट उसका हिसाब कर सकते हैं। अब देखिए 50 ग्राम का चाहिए, तो अब 50 ग्राम का चाहिए तो 50 ग्राम तो आसानी से हमें इसका प्राइस मिल जाएगा कि कितने रुपए होगा। चलिए अब इसमें बताइए कौन हमें सहायता करेगा, हमें सहायता करेगा सेकंड वाला। 100 ग्राम कितने का मिल रहा है जी, 100 ग्राम मिल रहा है 5 रुपए का। तो जाहिर सी बात है कि इसका हाफ करेंगे तो 50 आएगा और इसका आधा करेंगे तो 2 रुपए 50 पैसे आएंगे। तो देखिए ये हमारा राइट आंसर होगा 2 रुपए 50 पैसे। अब आइए फ्रेंड्स इसको हम कैलकुलेटर से करते हैं। तो देखिए कैलकुलेटर ट्रिक में क्या हमें करना पड़ेगा कि हम किलोग्राम के क्वेश्चंस को
आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए कैलकुलेटर ट्रिक में हमें क्या करना पड़ेगा। कैलकुलेटर ट्रिक में फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं करना होता है। दाम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें भाव जो होता है केजी का, उसमें हमें गुणा करना होता है मात्रा का, लेकिन शर्त यह है कि यह भी केजी में ही होना चाहिए। अगर भाव केजी में है तो मात्रा भी केजी में ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम दाम निकालना चाहते हैं 50 ग्राम का, तो अब यहाँ पर हम किसका दाम निकालना चाहते हैं, 50 ग्राम का प्राइस या दाम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए केजी का भाव कितना है, 50 रुपए, तो यहाँ हमने 50 एंटर किया, गुणा का चिन्ह लगाया। अब देखिए मात्रा ये हमारा ग्राम में है और इसको हमें किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए कोई भी अगर ग्राम है और इसको हमें चेंज करना है केजी में, तो हमें क्या करना है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए पीछे से 3 अंक पर दशमलव लगाएं। ठीक है, क्या मैंने बोला, पीछे से 3 अंक पर दशमलव लगाना है। तो यह है कितना, 50। तो चलिए हम लोगों ने 50 लिख लिया। अब हमें पीछे से 3 अंक पर दशमलव लगाना था, ये तो 2 ही अंक हैं, तो हम 1 जीरो अपने से बढ़ा लेंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पर ये केजी बन चुका है। तो 50 ग्राम में कितने केजी होंगे, 0.050। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.050। जैसे ही हम गुणा करेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 2.5। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 50 ग्राम का प्राइस होगा वो होगा 2.5 रुपए। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर में देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक दिया है, 2 अंक नहीं दिया है, जबकि हम लोग यहाँ पर क्लियर है 2 रुपए और 50 पैसे। तो देखिए फ्रेंड्स दशमलव के बाद अगर रुपए पैसे वाली बात है तो हम 2 अंक तक लेते हैं और एक ही अंक है तो अपने से 0 बढ़ा लेते हैं। इस तरह से ये हमारा 50 ग्राम का प्राइस होगा, 50 ग्राम का दाम होगा। इस तरह से हम सब्जी का दाम आसानी से निकाल सकते हैं।